शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। संविधान और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। संविधान बचेगा तभी भविष्य बचेगा। सभी को समझना होगा कि लोकसभा चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी तय करेगा। अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है। समाजवादियों को हर तरह की चुनौती और परिस्थितियों का सामना करना है, उसके लिए तैयार रहना है। विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों ने बेईमानी की, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरा दिए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों को तमाम साजिश और षड्यंत्रों से सावधान रहना है। भाजपा सरकार में अन्याय अत्याचार चरम पर है। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान में दिए अधिकार छीन रही है। भाजपा फिर सत्ता में आई तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। नौकरियों की भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना वसूली की कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरियों की भर्ती में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। हम सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। इसका मतलब इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा? ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा लखीमपुर बगल का जिला है जहां पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। सर, इंडिया गठबंधन का